हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारे पास KC 100 है, उसके बाद BTC है, गोल्ड है, क्रूड ऑयल है और डॉलर है। सबसे पहले हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करते चलें तो मैंने आपको अगर आप में से कुछ लोग जो कम्युनिटी पोस्ट को फॉलो कर रहे हैं, उसमें मैंने ये बताया था ऑलरेडी कि जो मार्केट है वो 144 तक जाएगी। और जब 144 पे जाने के बाद मार्केट ने 10,000 की रिकवरी दी, ऑलमोस्ट 158 से 157,000 के राउंड, तो मैंने दोबारा पोस्ट की कि यार ये जो रिकवरी है ये एक्चुअल में रिकवरी नहीं है। जिसको आप इसको रिकवरी समझ के पैसे मत लगाइए। और उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट पोस्ट की उसमें मैंने बताया कि जो अगली मार्केट अगला दिन जो ओपन होगा, वो आपका गैप डाउन के साथ ओपन होगा और मार्केट ने अभी अपना बिलो नहीं देखा है। रिलेटेड टू द सिचुएशन जो ग्लोबल भी चल रही है, जो नेशनल भी चल रही है, जैसे पाकिस्तान अफगान वॉर है। तो और मैंने साथ उस पोस्ट में ये भी बताया था, अगर 162,000 से मार्केट ऊपर नहीं जाती है तो मार्केट पॉजिटिव नहीं समझी जाएगी। तो अभी भी मार्केट पे मेरा बेरिश ही पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट्स होंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपनी पोस्ट में बताया हुआ है, उसमें जो टारगेट्स होंगे वो हैं हमारे 144,000, उसके बाद है 136,000। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने मार्केट में अभी एंटर होना ही है, अव्वल तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा अभी एंटर होने को, लेकिन अगर आपने होना ही है, आपने एवरेज कॉस्टिंग करनी है, तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताता हूँ जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। कुछ 5 स्टॉक्स हैं ऐसे, तो आप उसमें अपना पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। जिसमें से PSO रैंकिंग 1 पे है, उसके बाद आपके पास PPL आता है और GTCL आता है, KOFC आता है और KTML आता है। मैंने जो ये स्टॉक जिस तरतीब में बताए हैं, अगर आप उसी तरतीब में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं BTC की मार्केट में। BTC की मार्केट ऑलरेडी अपने रिवर्सल जोन पे खड़ी है। और अभी हमें यहाँ पर देखना है कि अगर तो हमें कोई बेरिश पैटर्न मिलता है, ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 57,000 होगा मार्केट में। और 40,000 तक भी मार्केट जा सकती है। एम टू द सिचुएशन कि भाई अभी जो अफगान वॉर है, सॉरी, इसराइल ईरान और अमेरिका की जो वॉर है वो कंटिन्यू कर जाए। अभी तो ट्रम्प ने कहा है कि, और इसराइल ने कहा है कि हम इसको अप्रैल तक तो ट्रैक करेंगे। तो हो सकता है कि अप्रैल में ही आपको या मई में आपको ये प्राइसेस टच होती मिले। तो अभी जो देखना है वो बस आपको इस एरिया पे नज़र रखनी है कि यहाँ पर अगर कोई बेरिश पैटर्न बनता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फर्दर डाउनवर्ड मूव कर सकती है। उसके बाद अगर हम गोल्ड की तरफ आएँ, तो गोल्ड को हम जो एनालाइज करेंगे वो हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करेंगे। लेट मी स्विच टू द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर अभी हम मार्केट को देखें तो मार्केट ने रिसेंट ऊपर सारी लिक्विडिटी को स्वीप किया है इस लेवल पे आकर। और अभी मार्केट एक चैनल में चल रही है। और नीचे की अगर आप लिक्विडिटी देखें तो सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, बाकी की दो लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि पहले तो मार्केट नीचे को स्वीप करेगी, नीचे सारी लिक्विडिटीज को स्वीप करेगी, और फिर मार्केट फिर अगर कोई हमें बुलिश पैटर्न दिखाती है इन लेवल्स पे, 4,900 लेवल पे या 8,800 लेवल पे कुछ अगर हमें बुलिश पैटर्न दिखाती है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी कि मार्केट फर्दर अपवर्ड की तरफ मूव करेगी। तो अभी जो क्विक रिवर्सल एरिया है बनता है मार्केट का, वो 5014 बनता है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोई बैरिश पैटर्न आपके सामने आता है तो एक्सपेक्ट कीजिए कि जो नीचे की लिक्विडिटी है 4,950 तक, वो लेवल को हिट ज़रूर करेगी मार्केट। उसके बाद अगर हम चलें क्रूड ऑयल की तरफ, तो क्रूड ऑयल में जैसा आप देख सकते हैं, अच्छा, क्रूड ऑयल को हम एनालाइज करेंगे अगेन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी क्रूड ऑयल की इस कैंडल को क्लोज होने में करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 20 मिनट्स रह गए हैं। अगर तो ये कैंडल 17 मार्च की इसी तरह क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर हम जो नेक्स्ट टारगेट है वो 117 को रीच करते हुए देखेंगे मार्केट को। अगर तो ये कैंडल फेल हो जाती है, फेल से मुराद ये है कि इससे नीचे क्लोजिंग आती है अगले दिन की 18 मार्च की, तो फिर जो हमारे लेवल्स होंगे वो 71-75 डॉलर पर बैरल भी हो सकता है। उसका मतलब ये होगा कि इंटरनेशनल जितनी भी सिचुएशन चल रही है, ईरान अमेरिका और इसराइल की, वो सारी काम डाउन हो चुकी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी 117 तक पहले जाएगी और देन इट विल कम डाउन। और अगर
शॉर्ट टर्म में हाँ थोड़ा सा आ सकती है नीचे। अगर अभी हम डॉलर के चार्ट को भी एनालाइज करें तो डॉलर भी अपने एक रिवर्सल जोन पे खड़ा हुआ है। अगर तो डॉलर का भी यहाँ पर कुछ बेरिश पैटर्न आता है, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है और नीचे क्लोज नहीं होती अगली कैंडल इस कैंडल के, तो फिर हम अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट जो डॉलर है वो मोर स्ट्रॉन्ग होगा। पेट्रो डॉलर आपको पता है, पेट्रो डॉलर का आपको रिलेशन ऑलरेडी पता है। तो आपको डॉलर और क्रूड ऑयल को एक साथ लेके चलना है। अगर तो यहाँ पर बेरिश पैटर्न आता है तो आपको ऑयल भी नीचे जाता दिखेगा डॉलर के साथ साथ। अगर तो बुलिश पैटर्न आता है तो आपको ऑयल भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा डॉलर के साथ साथ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगेन मैं कल इसके ऊपर दोबारा एनालिसिस करूँगा मार्केट कहाँ तक गई और हमारी प्रोडिक्शन कितनी एक्यूरेट साबित हुई हैं, और जो उससे फ्यूचर का प्रोडिक्शन है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।